मोदी के मंत्री के फिर बिगड़े बोल, सोनिया को लेकर की बदजुबानी, इटली भेजने की कर डाली मांग, रेणुका पर कांग्रेस हुई आग बबूला। चुनावी मौसम है और इस वक्त नेता नगरी में एक दूसरे को वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच कई दफा नेताओं की जुबान भी फिसल रही है, जिसके चलते विवाद भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही एक सियासी बवंडर बीजेपी नेता रेणुका सिंह ने खड़ा कर दिया है। रेणुका सिंह वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। चुनाव के मद्देनजर ही वो 17 अक्टूबर को भरतपुर सोनहत में प्रचार करने पहुंची थी, जहां कांग्रेस की तरफ से उन्हें बाहरी बताए जाने का मुद्दा उठ गया, जिस पर रेणुका सिंह को खेलने का मौका मिल गया। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कह दिया, पहले सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेजे, फिर उसके बाद बात करें। कांग्रेस पहले अपने गिरेबा और अपने घर में झांके, फिर जाकर दूसरों पर कुछ बोले। हालांकि रेणुका सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें आड़ो हाथे लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि रेणुका सिंह ने अपने बयान से बीजेपी के नारी विरोधी मूल चरित्र को उजागर किया है, जो दंभ तो भारतीय संस्कृति का भरते हैं, लेकिन भारतीय परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ बयान देते हैं। रेणुका सिंह को अपने बयान के लिए न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि देश की महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान से भारत की आधी आबादी की भावनाओं को आहत किया है। जिस तरह भरतपुर सोनहत में कार्यकर्ता रेणुका सिंह की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं, उससे वो बौखला गई हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान कर रही हैं। भारतीय संस्कृति में लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही मूल घर हो जाता है। सोनिया गांधी ने जन्म भले ही इटली में लिया था, लेकिन वो शादी करके भारत आई थी। शादी के बाद उन्होंने भारत को ही अपनी मातृभूमि माना। अपने पति की शहादत के बाद भी उन्होंने विवाहिता के धर्म को निभाया और अपने जीवन भर का नाता भारत से जोड़ा। बहरहाल चुनावी समर में रेणुका सिंह की जुबान फिसलने से क्या पार्टी को कोई फायदा होगा? क्या बदजुबानी का फायदा उन्हें जीत के तौर पर 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन ये तो तय है कि ये मामला अभी यहीं खत्म नहीं होने वाला। कांग्रेस की तरफ से रेणुका सिंह को अभी और खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। हालांकि जिस दिन रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया, उसी दिन एक और बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रेणुका सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी ने मेरे एक कार्यकर्ता को उंगली भी काटी तो मैं उसका पूरा हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे दूंगी। रेणुका सिंह के इस बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि ऐसे बयान चुनावी मौसम में लाइमलाइट में आने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे में रेणुका सिंह भी शायद यही कर रही थी। वहीं रेणुका सिंह के बैकग्राउंड की बात की जाए तो रेणुका सिंह का जन्म 5 जनवरी 1964 को मध्य प्रदेश के कोरिया में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ में आता है। रेणुका ने हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की है। रेणुका सिंह साल 2000 से 2003 तक अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी रामानुजनगर मंडल की महिला अध्यक्ष बनी। समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य भी रही। रेणुका सिंह 2002 से 2004 तक बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भी रही। चुनावी सफर की बात करें तो पहली बार 2003 में रेणुका विधायक चुनी गई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार में महिला बाल विकास और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला था। 2008 में वो दोबारा चुनाव जीत कर आई, लेकिन 2013 में वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेलसाई सिंह से हार गई। उसके बाद 2019 में उन्हें खेलसाई सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद उन्हें मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली। फिलहाल रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक सीट पर जीत की गारंटी के साथ उतारा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रेणुका सिंह चुनावी मैदान पर क्या खास कर पाती है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।